तो हमारे साथ इस वक्त मानवी खुद जुड़ गई हैं और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से उन्होंने बातें कही हैं। मानवी, क्या कुछ हुआ था? आपने गंभीर आरोप लगाए हैं, हालांकि जिसके ऊपर आपने आरोप लगाया है उन्होंने फिलहाल इसको खारिज कर दिया है। कैसे आपको झांसा दिया गया, कैसे आपको पता चला, जरा बताइए। पूरा बिहार सुन रहा है इस वक्त। मैंने यश मॉडल्स एजेंसी 2021 में 6 जनवरी को मैं गई थी रांची, झारखंड में जी। और वहाँ पे मैं यश से मिली। उसने अपना नाम यश ही बताया था और मुझे काफ़ी टाइम तक यश ही पता था। और फिर बहुत टाइम के बाद मैंने एक आधार कार्ड देखा उसका, जिसमें वो तनवीर अख्तर के नाम से था। उस टाइम तक मैं वहाँ पे मॉडलिंग के लिए गई थी, मैं ग्रूमिंग के लिए गई थी, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था किसी का क्या नाम है, कोई किस नाम से है। तो मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। फिर धीरे धीरे वो मुझे कंट्रोल करने लग गया और फिर थोड़े टाइम बाद वो मुझे ब्लैकमेल भी करने लग गया कि होली के टाइम पे उसने मेरी कुछ फ़ोटोज़ निकाली थी और उसको दिखाकर वो मुझे ब्लैकमेल करने लग गया कि तुम्हारी ये फ़ोटोज़ मैं घर पे भेज दूँगा, ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा तुम्हारे साथ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ऐसी ही सब ब्लैकमेलिंग वो मुझे मतलब ब्लैकमेल कर रहा था, जिसकी वजह से मैं वहाँ रांची में मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, मैं कोई एक्शन नहीं ले पाई और वो मुझे कंट्रोल कर रहा था, अपनी एजेंसी के काम भी करवा रहा था। हाँ। बाकी वो चाहता ही नहीं था कि मैं एक्टिंग और मॉडलिंग में कभी आगे बढ़ूं, क्योंकि मैं अगर किसी से कांटेक्ट करके कहीं काम करना भी चाहती थी तो वो मुझे काम करने नहीं देता था। और जो लोग मेरी मतलब कि हेल्प करते थे, लाइक मुझे कहीं काम मिला, मैं वहाँ काम करने वाली हूँ, जिनसे मैं बात करती थी, कोऑर्डिनेट करती थी, तो वो उनको भी अब्यूज़ कर देता था, उनको भी गाली गलौज करता था। इनफैक्ट वहाँ से चलो मैं किसी तरह से बाहर निकल गई, मैं मुंबई आ गई और वहाँ पे उसने दबाव बनाया था शादी कर लेने का। फिर मैं मुंबई आ गई। जब मैं मुंबई आ गई तो मुंबई आने के बाद मैं यहाँ पे काम करने लग गई धीरे धीरे। यहाँ पे आने के बाद भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। यहाँ पे आने के बाद उसने मैं जहाँ काम करने जाती थी वहाँ पे ये कुछ से कुछ र्यूमर फैला देता था, वहाँ के लोगों को गाली गलौज करता था, सबको अब्यूज़ करता था। इनफैक्ट वहाँ के नियर बाय पुलिस स्टेशन में कॉल करके बोल देता था कि वहाँ पे कुछ गंदी चीज़ें शूट हो रही है, जिसकी वजह से मेरा नाम ख़राब होता था। और जो लोग काम कर रहे होते थे वो काम करना नहीं चाहते थे, क्योंकि बिना मतलब कोई भी टेंशन नहीं चाहता है, सबको चाहिए कि वो सही से काम करे, बेवजह टेंशन कोई नहीं लेता। तो मुझे मेरे काम में प्रॉब्लम आने लग गई। उसके बाद फिर ये मेरे घर पे धमकी देने लग गया, घर पे फ़ोटोज़ भेजने लग गया। फिर जब इसको लगा कि घर पे भेजने से भी ये मैं नहीं झुक रही थी, तो मैं एक शूट था लोनावाला में, वहाँ से वापस आने के बाद मैंने जनवरी में वर्सोवा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया। कंप्लेन करने के बाद इसने मुझे एक एफिडेविट बनवा के दिया कि मैं परेशान नहीं करूँगा, मैं तंग नहीं करूँगा, हरास टॉर्चर जो भी है मैं नहीं करूँगा। इसने मुझे एफिडेविट बना के दिया जी। ये वो एफिडेविट है, मैंने इसकी फ़ोटोज़ शेयर कर दी है। आप लोग पढ़ सकते हो पूरा। नहीं, क्या आपको लगता है कि लव जिहाद के तहत आपको फंसाने की कोशिश की गई? मानवी, आपको लगता है कि लव जिहाद के तहत आपको फंसाने की कोशिश की गई, धोखे में रखकर? मैं जो भी बातें बोल रही हूँ, जो भी इल्जाम लगा रही हूँ, मैं उसकी प्रूफ दे रही हूँ। वो कहीं छुप के बैठा हुआ है, वो बस इल्जाम लगा रहा है, वो कोई प्रूफ नहीं दे रहा। उसको बोल रहा है कि मैंने उसका डेटा चोरी किया। तो अगर मैंने किया मेरी वजह से उसकी कंपनी का लॉस हुआ, तो वो ये सब चीजें दिखाया है, वो पुलिस में दिखाया है या फिर मीडिया को दिखाया है, ताकि मीडिया दिखाए कि पूरी टीवी पे कि मेरी वजह से उसका लॉस हुआ या क्या हुआ। ठीक है मानवी, दोबारा हम संपर्क आपसे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि उम्मीद करते हैं आपको इंसाफ मिलेगा अगर इस पूरे मामले पर इस तरीके से जैसा आप बता रही हैं वैसा कोई गुनाह किया गया है। और इस वक्त धन्यवाद आपका। ये तस्वीरें जो हैं आप मानवी राज की देख रहे हैं और जाहिर सी बात है कि इनका मॉडलिंग और एक्टिंग का
पैशन है, इसमें करियर बनाना चाहती है, लेकिन जिस तरीके से ब्लैकमेल करने के बाद तनवीर के ऊपर आरोप लगाए गए और तनवीर की तरफ से इसको डिनाई किया गया है, उसके बाद अब मामला जांच पड़ताल के दरमियान पहुंच चुका है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये सोच समझकर बाकायदा लव जिहाद करने की कोशिश की गई है।